हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 के फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन सब्जेक्ट न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो इससे पहले के टॉपिक है वो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी इसमें हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कारण। कौन कौन से कारण हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन पर असर डाल रहे हैं? अफेक्टिंग मतलब असर, उस पर असर डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। तो जैसे कि सेवरल, यहाँ लिखा हुआ है सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फूड चॉइस एंड न्यूट्रिशन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं जो फूड चॉइस मतलब हमारी फूड को खाने की चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। और अफेक्टिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारी हेल्थ पर अफेक्ट पड़ेगा। मतलब जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारी हेल्थ होगी, ये आपको पता ही है। तो अभी हम एक एक करके कारण की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर है सबसे पहले, फिर आपका नेक्स्ट आता है यहाँ साइकोलॉजिकल फैक्टर, और इससे नेक्स्ट थर्ड वन आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, और फिर आता है आपका लाइफ स्टाइल एंड पर्सनल फैक्टर। तो ये टोटल आपका 6 नंबर का है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड फूड रेगुलेशन। ये 6 फैक्टर्स हैं आपके टोटल। तो अभी एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं हम। तो पहले को देखते हैं हम बायोलॉजिकल फैक्टर को, कि एज एंड जेंडर्स, इंसान की एज, उम्र और उसके जेंडर वो अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई न्यूट्रिशन नीड्स वेरी बाय एज, मतलब उम्र के हिसाब से न्यूट्रिशन नीड रहती है। मतलब जिस इंसान की उम्र छोटी है उसको अलग तरह का खाना दिया जाता है, अडल्ट को अलग तरह का खाना, और एल्डरली मतलब जो ओल्ड हो जाते हैं उनको अलग तरह का खाना। और ये जेंडर पे भी डिपेंड करता है, मतलब गर्ल हो या बॉय हो उनके अकॉर्डिंग भी कभी कभार डिपेंड करता है कि गर्ल अलग खाना खा सकते हैं कभी कभार, ऐसे नहीं हर बार ही होता है। और बॉयज़ अलग खाना खा सकते हैं। और चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चों को अलग खाना दिया जाता है उनकी नीड के हिसाब से, ऐसे नहीं कि उनको भेदभाव करके, उनकी नीड के हिसाब से जो उनको ज़रूरत हो उस हिसाब से। और फिर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में देखो, इंडिविजुअल मेटाबॉलिक रेट डिटरमाइन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। हर इंसान अलग अलग तरीके से बना हुआ होता है। हर इंसान जो है उसकी मेटाबॉलिक रेट मतलब फूड को यूज करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। जो हमने खाया है उसको तुरंत एनर्जी में बदल के जो हम काम करते हैं वो एनर्जी में बदल जाता है। तो वो हर इंसान की अलग अलग होती है। मतलब कोई इंसान कुछ खाने में भी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है उसको, और कुछ को नहीं मिल पाती। तो उस हिसाब से वेरी करता है ये। फिर आता है हेल्थ कंडीशन। अगर कोई इंसान पहले से बीमार है, इल लाइक डायबिटीज़, किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, हार्ट डिजीज़ है, और एलर्जीज अफेक्ट डाइटरी चॉइस। मतलब किसी इंसान को पहले से डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, या एलर्जीज़ है किसी खाने से, तो उस हिसाब से उसकी डाइट की चॉइस होती है। मतलब उस हिसाब से उसको डाइट दी जाती है। जैसे डायबिटीज़ वाले को ज़्यादा मीठा नहीं खिलाया जाता, और हार्ट डिजीज़ वाले को ऑयली फूड, जंक फूड ये मना किया जाता है। एलर्जीज़, किसी खाने से एलर्जी है तो वो खाना उनको प्रिफर नहीं किया जाता। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इंसान के मन, जो इंसान का मन होता है, दिमाग होता है, वो अपने मन के अकॉर्डिंग अपना खाना चूज करता है। जैसे कि फर्स्ट वन यही है, फूड प्रेफरेंस। अपने मन के अकॉर्डिंग उसका फूड फूड चॉइस करता है वो। जैसे टेस्ट, भले ही वो हमें अनहेल्दी फूड हो लेकिन उसका टेस्ट अच्छा हो तो हम उसको खाएंगे। टेक्सचर, उसको जो उसका जो टेक्सचर है, बनावट है, वो अच्छी लग रही है तो भी हम खा लेंगे कई बार उसको। पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, किसी पर्सन की पर्सनल लाइक और डिसलाइक होता है कि मुझे तो ये खाना अच्छा लगता है तो यही खाऊंगा, ये नहीं लगता तो ये नहीं खाऊंगा। जैसे टेस्ट के मामले में आप देख सकते हैं, करेला जो होता है, करेला वैसे तो हेल्दी होता है लेकिन कुछ लोग कड़वा होने के कारण नहीं खाते उसको। और इम्पेक्ट फूड चॉइस, ये हमारी फूड चॉइस को इम्पेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और इमोशनल स्टेट, अब इमोशनल स्टेट है जो, वो भी हमारे फूड चॉइस को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? स्ट्रेस, अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, मूड स्विंग हो गया, किसी का मूड बदल गया, और मेंटल हेल्थ कंडीशन की दिमागी हालत सही नहीं है, वो कैन लीड टू ओवर ईटिंग और पुअर न्यूट्रिशन। या तो वो ज़्यादा खाएगा, कोई इंसान, जैसे आपने सुना होगा कई बार, कई इंसान
टेंशन में ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या कई बार कोई इंसान टेंशन के मारे कोई खाना खाता ही नहीं है, या फिर कोई इंसान टेंशन के मारे स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, तो वो भी उसकी न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर सकती है। और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं उस इंसान के अंदर। साइकोलॉजिकली ये इसमें भी आता है ईटिंग डिसऑर्डर। कंडीशंस लाइक एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है, मतलब इंसान को भूख ही नहीं लगती, खाने का मन ही नहीं करता। जैसे उसको अगर पेट में कोई दिक्कत है तो उसको खाने का मन नहीं करता, तो ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। और बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है कि इंसान थोड़े समय में बहुत सारा खा लेता है, जैसे जंक फूड खा लिया और बहुत ज़्यादा, जो उसकी हेल्थ के लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी वो खा लेता है थोड़े समय में, मतलब थोड़ी देर में बहुत सारा खा लिया, फिर उसको गिल्ट होता है कि मैंने ये क्यों खाया, मतलब ये मेरी हेल्थ के लिए सही भी नहीं था, फिर भी मैंने खा लिया, और कंजप्शन कर लेता है फूड का वो। तो इसको बोलते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसको शॉर्ट में BET भी बोलते हैं, इफेक्ट न्यूट्रिशन इंटेक। और ये न्यूट्रिशन इंटेक को अफेक्ट करते हैं ये सब। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, सामाजिक और आर्थिक कारण क्या होते हैं उसके फूड और न्यूट्रिशन के। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है इनकम और अफोर्डेबिलिटी। तो इंसान के पास अगर पैसे नहीं होंगे और उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है, तो वो खाने को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अच्छे खाने को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग। और एक एजुकेशन और अवेयरनेस, इंसान के पास पैसे भी आ गए और अफोर्डेबिलिटी भी वो कर सकता है, लेकिन उसको एजुकेशन और अवेयरनेस ही नहीं है कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उसके बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक अफेक्ट कर सकती है। और नेक्स्ट जो है कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ। किसी किसी कल्चर में कुछ खाने मना है कि ये नहीं खाने चाहिए और ये खाने चाहिए। रिलीजन में भी कुछ खाने ऐसे हैं कि ये खाने चाहिए, नहीं ये नहीं खाने चाहिए। तो वो चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं हमारी न्यूट्रिशन को। अभी आता है एनवायरमेंटल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब किसी खाने का अवेलेबल होना। अगर खाना अवेलेबल होगा तभी तो हम खाएंगे। हमें एजुकेशन भी उस खाने के हिसाब से कि ये खाने से हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी और ये नहीं खाने से हमारी हेल्थ इंप्रूव रहेगी, मतलब अच्छी रहेगी। तो अवेलेबल ही नहीं है तो हम खाएंगे कहाँ से। रूरल और अर्बन लोकेशन अफेक्ट एक्सेस ऑफ फ्रेश एंड न्यूट्रियस फूड। जैसे आप देखते होंगे गाँव में हर खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब हर तरह का खाना नहीं मिल सकता है, इसलिए गांव के लोग वंचित रह जाते हैं अच्छे खान पान से। और अर्बन एरियाज़ में लगभग मिल जाता है अच्छा खाना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, और ये न्यूट्रिशन को भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट एंड सीजनलिटी। कुछ जो खाना है, मतलब कुछ पदार्थ जो हैं खाने के, वो सीजनल चेंजेस इन्फ्लुएंस द एबिलिटी ऑफ फ्रूट्स। मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल कुछ मौसम में ही मिलते हैं, हर मौसम में नहीं मिलते, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और नेक्स्ट जो है लाइफ स्टाइल एंड पर्सनल चॉइस। और इंसान की लाइफ स्टाइल जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और पर्सनल चॉइस है, जो उसकी पर्सनल चॉइस है, वो भी अफेक्ट करती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक activity individual require higher energy intake compared to sedentary people। वर्क एंड शेड्यूल, और किसी इंसान के वर्क और शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। किसी इंसान का वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रहता है कोई इंसान, तो उसकी लाइफ स्टाइल भी बिजी रहेगी। तो उस कारण से वो या तो खाना जल्दी जल्दी खाएगा, सही से चबाएगा नहीं। अगर सही से नहीं चबाएगा तो वो खाना उसको सही से लगेगा नहीं। और इरेगुलर मील पैटर्न, मतलब वो किसी भी टाइम कुछ भी खा लेगा, उसका कोई शेड्यूल नहीं है खाने का। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फूड रेगुलेशन। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन इम्पैक्ट द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ अवेलेबल फूड। तो ये चीज़ क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, एक रेगुलेशन करता है किस चीज़ का जो फूड अवेलेबल है उसकी सेफ्टी और क्वालिटी का, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं हो और वो इंसानों के लिए एकदम हेल्दी हो। और फिर आता है सब्सिडीज़ एंड पॉलिसीज़। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अफेक्ट फूड अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। मतलब कुछ पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें क्या है इंसानों को मतलब अफोर्डेबल प्राइस में और फूड की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में उनको फूड मिलना चाहिए। तो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड
न्यूट्रिशन। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।